अयोध्या जनपद के विकासखंड सोहावल में दो पक्षों में मार्ग को लेकर के विवाद होता है और विकासखंड सोहावल के देवराकोट गांव का मामला है। 16 नवंबर की एकदम भोर में यह मामला होता है, सुबह 7-8 बजे का मामला है और रास्ते को लेकर के विवाद होता है और इसको कुछ लोग जातिगत रंग दे रहे हैं। आइए जानते हैं क्या मामला हुआ है, क्यों, क्या बातें हुई हैं, क्या विवाद हुआ है। क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम आदर्श सिंह है। हाँ। और क्या बोलते हैं, जीवधारी पांडे जो महेश पांडे नाम का व्यक्ति है, वो अपराधी छवि का व्यक्ति है। उसमें दर्जनों मुकदमे दर्ज है। वो आए दिन गांव में लफड़ा करता है, बदतमीजी करता है, शराब पी के ये इधर उधर आवारागिरी करता है। हम लोग सुबह खेत जाते समय देखे तो रास्ता बाधित था, तो हम लोगों ने कहा कि उसको खोला जाए। तो रमेश रमेश पांडे और महेश पांडे ने कहा कि दौड़ा के मार लो, आज मौका मिला है। तो हमारे बड़े भाई विकास सिंह जी को उन्होंने धारदार हथियार से बहुत मारा। उनका सर फट गया, हम लोगों को एडमिट कराने लेके गए। और उसके बाद मारने के बाद जब इनका सर फट गया विकास सिंह का, उसके बाद उसने उठा के डंडे अपने भाई को मारने लगा। तो किस चीज से जो है धारदार से हथियार से मारा है? वो बाके बाके टाइप में था, धारदार हथियार था, बाका फरसा जिसको बोलते हैं। फरसा था। जी। अच्छा, ये विवाद हुआ क्यों, ये मार्ग और उन्होंने बंद क्यों किया? पता नहीं क्यों बंद किया। लोगों की ट्राली ट्रैक्टर, हम लोगों की गाड़ी वगैरह जाती रहती है, इसी से वो क्या बोलते हैं, उनको दिक्कत होती है। दिक्कत धूल मिट्टी मतलब उड़ रही है, यहाँ से निकलो तो आराम से निकलो, नहीं तो हम रास्ता बंद कर देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज सिंह है। सूरज सिंह। जी। अच्छा, ये ट्रैक्टर टाली से कुछ आप लेकर आ रहे थे, कैसे, नहीं, क्या नहीं, मामला? हम नहीं, कोई गांव का लेकर आ रहा था तो उनको लगा कि हम लेके आ रहे थे, जबकि हम ऐसा कुछ नहीं। मैं आज लेके आ रहा हूँ। मैं उस दिन नहीं लेके आया, वो अच्छा। किसी और का मैटर था। हम लोग सुबह मॉर्निंग में जा रहे थे खेत, तो वो वहाँ देखे रास्ता बंद था, तो हम कहे कि इसको खोलिए, हमको जाना है। तो कह रहे हैं कि आप उधर पीछे से घूम के जाओ, रास्ता नहीं खुलेगा। तो हमने कहा नहीं, इसको आपको ये उनके घर का जो है द्वार है कि वो कोई सार्वजनिक मार्ग है? नए सार्वजनिक मार्ग है। द्वार होता तो हम तो वापस ही चले जाते, लेकिन वो पूरे गांव का मार्ग है। अच्छा। हाँ, उसमें कुछ लोगों की बगिया पड़ती है, इसलिए अभी वो सही से मार्ग बना हुआ नहीं है। लेकिन साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर वो मार्ग दिख रहा होगा कि मार्ग के दूसरी तरफ और प्रथम छोर पर इसको जो है बांस के सहारे से जो है इस मार्ग को बंद कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और महोदय, पिछले 50 सालों से ये रोड चल रही है। महेश पांडे द्वारा इस पर आक्रमण किया गया है और पूरे गांव का रास्ता बंद कर दिया गया है। क्या मामला हुआ जो इसको लोग इतने लोग उधर खड़े नहीं आ पा रहे हैं, भैया वही रास्ता वाला इतने लोग बांधा इधर हुआ खड़े था, हैं। वही वो बंद कर दिए थे। बच्चे जा रहे थे खेत में, वहाँ से वापस आए तो देखे बंद उन था, तो वही खोलने के लिए बोले तो जुधारी ने अपने भाई को बुलाया कि मारो मारो। इधर ये सरकारी जमीन कब्जा की है। हमारे लड़के, खड़े वाले लड़के को, विकास सिंह को बहुत तेज चोट लग गई है। यहाँ सोहावल से रिफर किए, जिला हॉस्पिटल गए, अब आज वहाँ से लखनऊ जा रहे हैं सिटी स्कैन के लिए। अच्छा, उनके तरफ से शायद किसी को चोट लगी है? उनकी तरफ से वो खुद ही अपने भाई को मारे अपना केस बनाने के लिए। मेरे बच्चे तो उनको जैसे देखे खून से बुरा, तैसे सारे बच्चे लेके भाग गए हॉस्पिटल। वहाँ कोई रुका ही नहीं, जोधारी खुद ही अपने भाई को मारा है। आपकी तरफ से कोई तहरीर थाने पर दिया गया है? हाँ, दिया गया है। तो मामला कुछ दर्ज हुआ कि नहीं दर्ज? हाँ, मुकदमा उन्होंने पंजीकृत किया है और कह रहे हैं कि जिस हथियार आपके दिए गए तहरीर पर जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? जी जी जी। क्या क्या धाराएं लगी? धारा लगी है, 307 लगी है। एक सेकेंड। ठीक है, मतलब मामला दर्ज हो गया है। जी 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 जी, हमारा मुकदमा दर्ज हो गया है। बस वो बरामद नहीं हो पा रहा है हथियार, उन्होंने कहीं छिपा दिया, फेंक दिया। वो हथियार बरामद होगा, उसके बाद इनको कारागार भेजा जाएगा। जी। अच्छा, तो ये जैसे ये जो जानकारी निकल के आई है कि पराली आप ट्रैक्टर टाली से लेकर आ रहे थे, कुछ उनका जो है बांस बल्ली था वो टूट गया, जो है मूल जो झगड़े का जो जड़ है वो यही है, पराली जो है आपका या ट्रैक्टर टाली का जो कुछ उसमें टच हो गया, उनका कुछ नुकसान हो गया। वहां पे हजारों गाड़ियां आती रहती है, हर 4 घर पे एक ट्रैक्टर है हमारे गांव में। हमारा गांव बहुत बड़ा है और किसान आदमी है, तो ट्राली लेके अपना वो भूसा और क्या बोलते हैं पैरा, ये तो लेके आएंगे ही। बहरहाल नुकसान उनका क्या हुआ, जानकारी जो झगड़ा तो हुआ है आपके परिवार से? जी, नुकसान तो कुछ नहीं हुआ है। एक बांस छोटा मोटा था, जो भाई आप अतिक्रमण किए हैं, रोड पे ही आप लगाए हैं, तो कोई गाड़ियां जाएंगे तो उसमें आपका जरूर ही बाधित होगा ना। अब भाई थोड़ा सा किनारे रखते, आप रोड पे लगाए हैं। और कुछ भी उनका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, अगर नुकसान हुआ है तो एक आध बांस का नुकसान हुआ है। बांस? जी। और कुछ भी ना उनका टीन सेट टूटा है, ना वो एंगल टूटा है, ना कुछ।
केवल उनका बांस एक छोटा सा था, वही टूटा है। अच्छा, उस परिवार से आज तो आप मान लीजिए आपके दोनों परिवारों में जो है एक कहीं न कहीं जो है अब रोष का मामला है। अब वो समन्वय बैठने वाला नहीं है। इसके पहले क्या संबंध था आपके परिवार से? अरे हम लोगों का पारिवारिक संबंध था, हम लोगों का पारिवारिक संबंध था। उन्होंने हमारे घर पे 122 भी मुकदमा भी किया था, और क्या बोलते हैं जमीन को मामला लेके। और हम लोग वो जहाँ पे उनका तो क्या बोलते हैं हौदी बना है, गाय वाय खाती है, वो हमारा जमीन है। हम लोग उसके लिए भी एप्लीकेशन डाल रखे हैं। इसी दरमियान उस दिन मौका मिला, पारिवारिक संबंध था, 122 भी किए थे, ये क्या है? 100 ये बीच में जब हम लोगों ने उसको कहा कि ऐसा है कि आप अपना हटाइए इसको, हमारी जमीन खाली करिए, तो वही मौका उनको मिला। तो कहे कि मारो विकास सिंह को, आज मौका मिल गया है। तो उन्होंने स्पेशली जो मार्ग अवरोध किया था, जो बंद किया था दोनों तरफ से, आपके लिए ही किया था कि और सबके? ना पूरे गांव के लोग। सुबह टाइम पे काफी लोग गए, वो वापस चले आए, उन्होंने जाने नहीं दिया। तो हम लोग जब गए तो देखे कि बाधित था, तो हमने कहा हटाइए इसको। क्यों नहीं हटा रहे भाई, रोड क्यों बंद कर दिया इतने दिन से? भाई 100 साल पुराना रोड है वो। क्या उन्हीं के परिवार की एक जो है लड़की है, उसका कुछ बयान आया है, क्या है पूरी बात? कोई बात नहीं है भाई, महिलाओं से कोई नहीं बात हुई। ये इन लोगों ने दौड़ा के विकास सिंह को मारा। जब मारा तो वो खून से लथपथ हो गए, तो हम लोग तुरंत उनको लेके भागे सीएससी के लिए। सीएससी के लिए लेके भागे, तो उसके बाद वहां से मेडिकल होके जनपद भेजा गया, वहां टाका वगैरह लगा। अब सिटी स्कैन के लिए आज लखनऊ लेके जाएंगे हम लोग जी। और कोई बात नहीं हुई, और ना कोई गाली गलौज हुई। उन्होंने तुरंत यही कहा कि आज मौका मिला है, मार लो। महेश पांडे ने अपने भाई से कहा कि मारो, आज मौका मिल गया है। उन्होंने तुरंत मारा। अच्छा, आपने अभी कहा कि इसके पहले कि वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि चोर है, डकैत है। वो आए दिन आप क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ गुड्डू सिंह बाबा पूर्व जिला पंचायत प्रतिनिधि थे, उनके घर में भी चोरी हुई, उसका हाथ है। उन्होंने तहरीर भी दिया है थाने पे। और आए दिन वो किसी ना किसी से लड़ाई झगड़ा करता रहता है। वो जिसको कहते हैं कि एक गांव की उठाई गिर, तो उठाई गिर प्रवृत्ति का आदमी है। संबंध भी आपसे था? संबंध बहुत पहले था, उसके बाद जब देखे कि उसका चाल चलन नहीं अच्छा है, वो लोगों के सामने बैठने लायक नहीं है, तो हम लोगों ने संबंध। क्या करी माता जी? पहले तो बहुत अच्छा संबंध था, हम लोग का घरौटन संबंध था, क्योंकि वो यहीं पैदा हुआ है, यहीं बड़ा हुआ है। अब 8-10 साल से हमारे लोग को कोई संबंध नहीं, क्योंकि हमारी जमीन वो हटा नहीं रहा अपना, वो गैया ये जो खाता है, इसीलिए हम लोग का इस समय विवाद बहुत चल रहा है। जमीन कैसी है? बागदर जमीन है, मुश्तरका खाता है क्या? नहीं, मेरी बाग है, वो बाग निजी है, मतलब कि और जो आपके परिवार? परिवार हमारा 5-6 परिवार है। मुश्तरका मतलब? जी जी मुश्तरका है। वो क्या बोलते हैं, हम लोगों की जमीन है, उन्होंने कब्जा कर रखा है। देखिए, साफ साफ यहाँ पर कहना है, इसको जातिगत रंग देने की यहाँ पर कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग हवा दे रहे हैं, तूल पकड़ा रहे हैं, और कहीं न कहीं जो है जो दोषी होता है, जो अपराधी होता है, उसकी कोई जात नहीं होती है। बाकी इनके भाई के सर पर जो है किसी धारदार हथियार से जो है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ किससे किया है, किसी धारदार हथियार से शायद मारा है, इसीलिए जो है सर फटा है, और इसीलिए शायद जो गंभीर धाराएं हैं वो लगी हैं। क्या कहेंगे? बांके से मारा है उन्होंने उसको, बांके से मारा है। और वो बांका हम बरामद किए थे, बट वो हमसे छीन ले गए बांका अपने घर। हाँ, उसको छुपा दिए हैं। कौन छीना है? जीवधारी पांडे। अच्छा। हाँ, महेश पांडे। अच्छा, जो मौके पर जो मार्ग था वो अभी भी ऐसे बंधा हुआ है? वैसे है पूरा सब कुछ वैसे, जैसे खुदा था, खुदा भी है वो। नहीं, जो उन्होंने बंद किया था। अब तो खुल गया, पुलिस प्रशासन आके खुलवा दी है उसको। हाँ, अब लोग आ जा रहे हैं। बाकी उन लोग की जानकारी कहाँ पर है, कुछ पता है? वो लोग तो इसी गांव में टहल रहे हैं। हाँ, नहीं, महेश पांडे को तो थाने पे बैठाया गया है। महेश पांडे थाने पे कल से बैठाए गए हैं, उनके भाई जी। और रमेश पांडे जब पैर पे उसने खुद ही मार दिया है, महेश पांडे ने खुद ही ने अपने भाई को मारा, और उसके बाद उसको फर्जी जिला अस्पताल में बैठाए हैं। बहरहाल ये जो मामला है, ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था। अगर एक बांस टूटा था, कोई और चीज जो है नुकसान नहीं हुआ था, इसको झगड़ा नहीं, इसको रगड़ा बोलते हैं। तो रगड़े में मत पड़िए, संदेश ये है कि रगड़े में मत पड़िए, और किसी के मामले को तूल पकड़ाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पर जातिगत रंग देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जातिगत रंग देने से जो है, आपस में जैसे बताया इन्होंने कि हमारा उनका बहुत अच्छा संबंध था, तो आज क्यों बिगड़ गया, इस पर समीक्षा करना होगा, इस पर हमको ध्यान देना होगा, हमारा संबंध क्यों बिगड़ा। तो बिगड़ने न पाए, संबंध जो है बना रहना चाहिए, गांव में, परिवार में मिलजुल कर रहना चाहिए। बाकी अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए अयोध्या पेज। जय हिंद।